हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपके एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आ गए हैं। क्वेश्चन हम लिख दिए, क्वेश्चन पहले से ही लिख दिए हैं आपके बोर्ड सामने। देखिए यहाँ, निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 एवं P2 ज्ञात करें। अभी इससे पहले शून्यक निकालना शुरू किए थे। अब क्या करना है, आपके पास दिया हुआ है बहुपद, बहुपद जो दिया हुआ है उसमें बोला है कि P इज इक्वल टू, आपको P x इज इक्वल टू दिया हुआ है, या PT इज इक्वल दिया हुआ, या PY इज इक्वल टू दिया हुआ। कोई जरूरी नहीं है कि x के जगह पर x सिर्फ x ही रहेगा, नहीं, उस जगह पर y भी है, t भी है, r भी है, वो आपका वेरिएबल है। आपके सामने सवाल है, पहला नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये और चौथा ये, क्वेश्चन लिख दिए हैं। अब आगे क्या कहता है, P0, P1 और P2 निकालें। तीन तीन वैल्यू निकालना है हर एक पॉलिनोमियल का, हर एक बहुपद का। तो आइए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 है। अब देखिए यहाँ, ये हम y की जगह पर क्या रख रहे हैं, 0 बोल रहा है ना, P0 निकालने, तो y यहाँ है तो y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर की जगह पर क्या देंगे, 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। अब आप देखिए ये दो गो टर्म तो आपका 0 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा, 0 माइनस 0 प्लस 1 यानी कि 1 निकल गया। अब आपको रखना है P1, P1 किसमें रखना है, इसी में ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये हो गया, दो बार गुना करेंगे 1, और ये हो गया, ये दोनों तो आप ऐसे भी समझ ले, -1 प्लस 1 खत्म, तो क्या आया आंसर 1। अब यहाँ देखिए आपको फिर क्या रखना है, P2, तो चलिए 2 रखते हैं, किस जगह पर, इसी जगह पर ना, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, दो को दो बार गुना करेंगे तो 4, माइनस दो में से एक गया तो एक ही बचेगा, यानी 4 में से एक गया तो 3। आपके पहले नंबर सवाल का जवाब है। अभी आपके पास दूसरा सवाल बाकी, इसमें भी हमको t की जगह पर क्या रखना है, 0, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस, t की जगह पर 0 रखे हैं ना, तो ये हो गया 0 प्लस ये 2, और t के जगह पर 0, तो 0 का स्क्वायर, चूंकि t के पावर 2 है, माइनस फिर 0 का पावर 3। अब देखिए ये रहा 2 प्लस 0, तो 0 ही हो गया, प्लस ये पार्ट भी 0 से गुना होगा 0, ये भी 0, सब कुल मिला के ये सारा 0 ही हो गया, तो क्या बचेगा 2। मैं उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आपको फिर ले चलते हैं, अब ये 0 वैल्यू रखे थे ना, अब रखना क्या है 1, किसमें, फिर उसी में 2 प्लस t के जगह पर 1 प्लस 2 इंटू 1 का पावर 2 माइनस 1 का पावर 3। अब यहाँ देखिए, ये देखिए 2 में 1 जोड़ेंगे क्या हो गया 3, और यहाँ 2 को 1 से गुना है या 2 बार, तो 2 ही होगा, और माइनस 1, 3 2 5, 5 में से 1 गया तो 4। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ देखिए P2, टी के जगह पर कितना रखना है 2, चलिए यहाँ t देखिए, पहले 2 है ही, t के जगह पर 2 प्लस 2, टी के जगह पर 2, 2 का पावर 2 माइनस 2, 2 का पावर 3। इसमें घबरा नहीं जाइएगा, सब 2 2 2 ही है, बस एक ही जगह 3 आया है, तो घबराना नहीं है कि क्या हो गया पता नहीं। 2 2 4 प्लस ये 2 दूनी 4, तो 2 गुने 4 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, ये रहा 4 और 4 दूनी 8 माइनस 8, और फिर ये दोनों क्या हो गया खत्म, तो क्या बचेगा 4। ये आपका 2, ये आपका 4, ये आपका 4, 1 भी रखने पर 4 आया है और 2 भी रखने पर 4 आया है।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर यहाँ, इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ था, इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ है। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, हमको क्या निकालना है, P0। ध्यान से देखिएगा, तो किसके जगह पर 0, x के जगह पर 0, उसका पावर 3। आप कितना भी पावर दे दें 0 का तो वो क्या हो गया, 0 ही आएगा। अब चलिए p के x के जगह पर क्या रखना है, 1, तो 1 का पावर 3, कितना भी पावर दे दे 1 को तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब P2, तो 2 के जगह पर 3, तो 2 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आएगा। ऐसा नहीं समझना है कि इससे पहले 0 दिए थे तो 0 ही आ गया, मतलब 0 का पावर कितना भी दे तो 0, 1 का पावर कितना भी दे तो 1। अब कहीं उसी रेशियो में आप लोग सोचिएगा कि कहीं इसका आंसर ऐसा ही ना हो। ऑब्जेक्टिव में अक्सर ऐसा होता है, बच्चे घबरा जाते हैं कि चलो 2 है ना, 2 का पावर कितना भी दे तो 2 ही, नहीं, उसको लिख के मल्टीप्लाई करना, जो यहाँ किया गया। अब चलिए P0, तो जहां 0 है, x है, वहां 0 -1, 0 + 1 क्या हो गया, -1 गुने 1 यानी -1। अच्छा लग रहा है ना। इसी का नाम जो है, ये बहुपद जो है, ये अलजेब्रा में आता है। अलजेब्रा में बस यही कामे है, माइनस प्लस और उसको गुना करते रहिए। एक कहावत है, अलजेब्रा दिल घबरा, प्लस माइनस में हो झगड़ा, इट मीन्स अलजेब्रा। तो वही अभी काम शुरू ही है, अभी तो पॉलिनोमियल जो अलजेब्रा का शुरुआत है। अभी प्लस माइनस में हमेशा जो है झगड़ा होते रहेगा, तो दिल को नहीं घबराना है। ये हो गया P1। चलिए तो 1 - 1 और 1 + 1, ध्यान से देखिए, ये 1 में से 1 गया तो 0, और ये हो गया 2, तो क्या आ जाएगा, 0। अब क्या लिखना है, P2। तो क्या हो गया, अब यहाँ देखा जाए, 2 - 1 और 2 + 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 3 में, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 1 को 3 को जब गुना करेंगे 1 से तो 3। देखिए ये सवाल नंबर 2 में 4 सवाल, ठीक, और 4 सवाल में 3-3 वैल्यू रखना था और 3-3 उसका आंसर आया। तो आपके सामने बस इतना ही है, इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे।